ओम शांति। 1/5/2023 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने पहली पॉइंट कही, अगर अपनी उन्नति चाहते हो तो अमृत वेले के महत्व को जान। अमृत वेले बाबा से सर्व शक्तियों की प्राप्ति करो। साथ साथ बाबा ने कहा, सदा सलामत कैसे रह सकते हैं, और जो सदा सलामत रहते हैं वो कौन से बच्चे, उनकी निशानी क्या है। तीसरा बाबा ने कहा, तन मन धन से फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है, महादानी बनना है, दान करना है, ज्ञान धन का भी, तन से भी सेवा, मन से भी सेवा, धन से भी सेवा। सुनते हैं मीठे बच्चे, अपनी उन्नति के लिए अमृत वेले उठ बाप को याद करो। सवेरे का समय कमाई के लिए बहुत बहुत अच्छा है। क्वेश्चन, सदा सलामत रहने का आधार क्या है? सदा सलामत किसे कहेंगे? आंसर है, बाप की श्रीमत ही सदा सलामत बनाती है। कभी भी कोई दुख व तकलीफ नहीं होगी जो सदा सलामत रहेंगे। तुम बच्चे इतने तकदीरवान बनते हो जो कभी किसी प्रकार की चोट लग नहीं सकती। निरोगी काया बन जाएगी। तुम अपनी तकदीर की महिमा गाते रहो। जो उठते बैठते बाप की याद में रहते हैं वह हैं तकदीरवान बच्चे, उन्हें ही सदा सलामत कहेंगे। गीत के बोल हैं, रात के राही थक मत जाना, थकना वीरों का दस्तूर नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे पुरुषार्थी बच्चे इस गीत का अर्थ तो स्वयं जानते होंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो यात्रा पर उपस्थित हैं वो ही यथार्थ अर्थ समझ सकते हैं। अब यह यात्रा है रात की और जिस्मानी यात्राएं होती हैं दिन की। अमरनाथ बद्रीनाथ पर जाते हैं तो दिन को सफ़र कर रात को सो जाते हैं, और तुम बच्चों की मुसाफरी है रात की। दिन में तो तुमको शरीर निर्वाह अर्थ काम करना पड़ता है। नौकरी पर जाते हो और माताएं घर संभालती हैं। सबसे ज़्यादा उन्नति रात को होती है, जबकि सब मनुष्य सोए हुए होते हैं। तुम्हारी उस समय बड़ी अच्छी यात्रा हो सकती है। भक्त लोग भी सवेरे अमृत वेले ही याद करते रहते हैं। बच्चे, अपनी उन्नति करना चाहते हो तो बाप राय देते हैं, नींद को जीतने वाले बनो। 5000 वर्ष पहले भी कहा था, भल सवेरे सो जाओ। कहावत है, सवेरे सोना सवेरे उठना। यह गुण मनुष्यों को बड़ा बनाता है। बरोबर तुम कितने साहूकार बनते हो जो कभी तुमको पैसे की परवाह नहीं रहती। तुमको 21 जन्म के लिए वर्षा मिल जाता है शिवालय में, सत्युग में। यहाँ तो तुम जन्म बाई जन्म पुरुषार्थ करते हो, और अभी का तुम्हारा पुरुषार्थ 21 जन्मों का बन जाता है। वंडर है ना? ऐसा कोई भी पुरुषार्थ कराने वाला है ही नहीं। अविनाशी बाप अविनाशी पुरुषार्थ कराते हैं। यहाँ तो पैसे के लिए क्या नहीं करते। बाप बच्चों को, बच्चे बाप को भी मार डालते हैं। तुम्हें अब अविनाशी बाप से अविनाशी वर्षा लेना है तो अविनाशी बाप और वर्षे को याद करना है। और कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ 2 अक्षर हैं। इसको महामंत्र कहा जाता है। बस यह 2 अक्षर याद करने से तुमको राज तिलक मिल जाता है। अब इस याद में है बल। जितना जो याद करेंगे योग और ज्ञान, शास्त्रों आदि के ज्ञान की यहाँ बात ही नहीं।
2 अक्षर याद करने के लिए कहते हैं तो फुर्सत नहीं रहती। कह देते हैं हम याद नहीं कर सकते हैं, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। 2 अक्षर की यात्रा नहीं कर सकते। तुम लोग गीत, कविता, डायलॉग बनाते हो, याद करते हो। वास्तव में इन सब की यहाँ दरकार नहीं है। यहाँ तो चुप रहना है। क्या तुम बीज और झाड़ को नहीं समझ सकते हो? बीज को हाथ में लेने से ही सारा झाड़ सामने आ जाएगा। इसमें 4 युग और 4 वर्ण हैं। यह सब बुद्धि में लाना है, देरी नहीं लगती। सेकंड में स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है। सिर्फ याद में रहना है। सेकंड में साक्षात्कार कराया जाता है, उस समय जैसे स्वर्ग व कृष्णपुरी में है। सिर्फ 2 बातें याद करनी हैं। एक तो बाप की याद, दूसरा ये नॉलेज बहुत ऊंच है, मनुष्य से देवता बनाने की। देवता ही तो पवित्र होते हैं। नॉलेज हमेशा ब्रह्मचर्य में पढ़ी जाती है। जब पढ़कर के घर संभालते हैं, लायक बन जाते हैं, तब बाद में शादी करनी होती है। अपने घर वालों को क्रिएटर संभालेंगे, इसीलिए अपनी कमाई चाहिए ना। तो ब्रह्मचर्य में कमाई होती है। आजकल तो धन के भूखे हो गए हैं। थोड़ा आमदनी हुई फिर दूसरा कोर्स करते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चों, ये कोर्स बहुत सहज है। सिर्फ श्रीमत पर रात को जाग करके प्रैक्टिस करो। रात को बुद्धि की यात्रा करना सहज है और मदद भी बहुत मिलेगी। शिव बाबा की मदद भी बहुत मिलेगी। 2-3 बजे अमृत वेले कहा जाता है। सवेरे उठकर स्वदर्शन चक्र फिराना है, यह बुद्धि का काम है। तो बाप का फरमान है, निरंतर मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। नहीं तो तुम सजनियों को कैसे ले जाएंगे? याद नहीं करेंगे, विकर्मों का बोझा सर से नहीं उतारेंगे तो शिव बाबा कहते तुम सजनियाँ कैसे जाओगी मेरे साथ? तुम सजनियाँ हो पतित, सबके पंख टूटे हुए हैं। अब सिर्फ याद करो तो पवित्र बन जाएंगे। सवेरे उठने का प्रयत्न करो। दिन में तो याद ना भी ठहर सके, रात को पुरुषार्थ करना सहज है और मदद भी बहुत मिलेगी। मुख्य है ही याद। तुम जानते हो हम आत्मा हैं, हमको परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, उनसे पढ़ना है। वह बाप भी है तो उनका बनना है। शिव बाबा का हमें बनना है। तुम जानते हो हम आत्माएं आकर शिव बाबा से मिली हैं। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला हो लिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो जीव की आत्माएं आकर बाप से मिलती हैं तो जरूर परमात्मा को भी जीव आत्मा बनना पड़े, कोई ना कोई शरीर का लोन लेना पड़े ना। वह तो सुप्रीम आत्माएं हैं। आत्मा परमात्मा का रूप एक है। जैसे स्टार्स चमकते हैं, आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। बाप कहते हैं मैं ही एक्टर हूँ, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। ये दुनिया नहीं जानती कि कल्प कल्प संगम युग के सिवाय कब आ नहीं सकता हूँ। आफतें आदि तो बहुत आती रहती हैं। तो बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब सब पतित बन जाते हैं। मैं नई दुनिया का रचयिता हूँ, आता हूँ पतित दुनिया में। पतित पहले आत्मा बनती है तो आत्मा जानती है हम पहले पावन थे, अब पतित बने हैं।
ये शिक्षा तुमको मिलती है। टीचर के सामने जो स्टूडेंट होते हैं उनको शिक्षा मिलती है, तुमको यह शिक्षा पहले पहले मिलती है। इन 5 विकारों को जीतो, योग अग्नि से विकर्मों को भस्म करो। इस विष ने ही तुमको कब्र दाखिल कर दिया। इसको पॉइजन कहा जाता है। ज्ञान अमृत से तुम पवित्र बन जाते हो। बाप और वर्षे को याद करना है तो बहुत सहज। कई बच्चियां कहती हैं बाबा धारणा नहीं होती, बड़ी बहनों माफिक समझा नहीं सकते। बाप कहते हैं बच्चे, ये तो हर एक के कर्म का हिसाब किताब है। कोई तो 25-30 वर्ष रहते हुए भी धारणा नहीं कर सकते। तुम आत्माओं को तो बाप परमात्मा पढ़ाते हैं, वह है स्वर्ग का रचयिता। बाप स्वर्ग का वर्षा देने ही आए हैं। तुम बाप को तो याद करो। बच्चों को भी होशियार करना है। तुम बच्चों को पहले रहम करना चाहिए अपने बच्चों पर। तुम बच्चे समझते हो हम इस समय अपने मोस्ट बिलवेड परम पिता परमात्मा के सन्मुख बैठे हैं। कल्प पहले भी हमने निराकार बाप से बेहद स्वर्ग का वर्षा लिया था। तो बाप कहते हैं मुझे भी इस शरीर का लोन लेना पड़ता है। किराए पर बैठे हैं, अपना ना होने से ज़रूर किराए से ही होंगे ना। हाँ, अपना नहीं होगा घर तो बाबा कहते ज़रूर किराए का ही लेंगे ना। ये रथ है जिसमें कल्प कल्प रथी बनते हैं। रथ में रथी देख रहे हैं ना। आगे तो गीता पढ़ने से कुछ भी समझ में नहीं आता था। कहाँ वह अर्जुन घोड़ों का रथ बैठ दिखाया। तुम्हारा बाप रथी है। बच्चों को कहते हैं मुझ बाप को याद करो, फिर चार्ट रखो। ऐसा साजन जो 21 जन्म सुख देते उनको क्यों नहीं याद करेंगे, परंतु यह गुप्त है। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मनिश्चय कर फिर बाप की श्रीमत पर चलना पड़े। बाबा की श्रीमत पर चलो। इसमें ही माया बड़ा हैरान करती है। वह भी कम उस्ताद नहीं है, अच्छे अच्छे बच्चों को भी जीत लेती है। बाबा स्वर्ग का मालिक बनावे और माया चंडाल के रूप में ले जावे, क्योंकि श्रीमत छोड़ देते हैं। यहाँ बच्चे जानते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं, तुम गॉडली स्टूडेंट हो ना। भल दूसरा भी कोर्स उठाते फिर भी टीचर को याद करेंगे। तो बाप कहते हैं भलग्रस्त व्यवहार में रहो, परंतु सदा सुखी बनने के लिए साथ में दूसरा कोर्स भी उठाओ। मैं तुम्हें अथाह धन देता हूँ जो तुम 21 जन्म कभी दुख नहीं देखेंगे। तुम्हारे जैसा अक्लमंद सृष्टि भर में कोई नहीं होता। प्रेसिडेंट आदि की कितनी महिमा करते हैं, परंतु तुम मोस्ट वंडरफुल इनकॉग्निटो बड़ी अथॉरिटी हो। तुम्हारे जैसा नॉलेजफुल इस दुनिया में कोई नहीं है। वंडरफुल इनकॉग्निटो बड़ी अथॉरिटी हो। तुम्हारे जैसा नॉलेजफुल इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। अब तुम बच्चे जानते हो भारत को हम स्वर्ग बनाएं। 21 जन्म के लिए स्वर्ग का मालिक बन रहे हैं। जगदम्बा को कितनी बड़ी प्राप्ति है। वह भी यही महामंत्र देती है कि शिव बाबा को याद करो। बाप सन्मुख कहते हैं लाडले बच्चे मुझे याद करो, यह यात्रा भूलो मत, टाइम वेस्ट ना करो। ये बहुत भारी कमाई है। बुद्धि योग वहीं लग जाना चाहिए। हम शिव बाबा के सन्मुख आए हैं, बाप के घर में आए हैं। अभी तो तुम हरिद्वार में बैठे हो, हरि परमात्मा खुद बैठे हैं। वहाँ तो पानी है।
यह सच्चा सच्चा हरि का द्वार है, हर हर यानी दुख हरने वाला। यहाँ वह दुख हरता सुख करता तुम्हारे सामने बैठा है। भक्त लोग जाकर के गंगा के किनारे बैठते हैं, समझते हैं गंगा का तट हो, गंगा जल मुख में हो। जब कोई मरते हैं तो गंगा जल पिलाते हैं। अब गंगा पतित पावनी नहीं है, पतित पावन है शिव बाबा। हर एक को याद उस शिव बाबा को करना है तो अंत मति सो गति हो जाएगी। ऐसी नहीं पिछाड़ी में कोई बैठ कहेंगे शिव बाबा को याद करो। अंत में आपे ही शिव बाबा की याद में शरीर छोड़ना है। अब हमको शिव बाबा के पास जाना है। मुक्ति धाम, सतयुग को जीवन मुक्ति धाम कहा जाता है। धाम रहने का स्थान को कहा जाता है। निर्वाण धाम में निराकार आत्माएं ब्रह्म तत्व में रहती हैं। अब तुम आकर हरि के घर में बैठे हो। दुख हरने वाला एक ही है। तुम बच्चों को शिव बाबा और उनका स्वीट होम याद आएगा। बाबा आए हैं अपने घर ले चलने। अब शिव बाबा के स्वीट होम को याद करना है। यहाँ तो कोई स्वीट है ही नहीं। अब बाप बच्चों को कहते हैं बेहद की राजाई लेनी है तो रात को जाग करके याद करो, ये यात्रा करो। मैं आता ही हूँ घोर अंधियारी रात में। ब्रह्मा की रात पूरी हो दिन होना है। मैं रात आता हूँ, रात सो भी बेहद की रात और बेहद दिन संगम पर। तो तुम भी रात में नींद को जीत कर याद करने का अभ्यास करो। 2-3 बजे के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। बाप शिक्षा देते हैं ब्रह्मा द्वारा। रात को जाग मुझे याद करो तो फिर पक्के हो जाएंगे। माया बहुत सताएगी, फिर भी मेहनत करो। इसमें मेहनत सारी बुद्धि की है। उठते बैठते चलते याद में रहना है। तो बाप कहते थक मत जाना, रात के राही। रात को बहुत मज़ा आएगा, फिर वह नशा दिन में भी चलेगा। एक तो बाप को याद करो और अपनी तकदीर की महिमा करो। और सबकी तकदीरें फूटी हुई हैं। तुम्हारी तकदीर अब जग रही है, औरों की सो रही है। जिनका बुद्धि योग इस समय धन कमाने में रहता है, उनकी तकदीर सोई हुई समझो। सच्ची तकदीर तुम्हारी जग रही है। पेट कोई जास्ती थोड़ी खाता है। भीड़ लोग क्या खाते हैं? मिर्ची और मकई, चने का आटा मिलाई रोटी खा लेते हैं। यहाँ तो तुमको सब कुछ मिलता है। तुमको बहुत साधारण रहना है, ना बहुत साहूकारी ना बहुत गरीबी। अब बाप कहते हैं हे लाडले बच्चे, मुझे याद करो। मैं तुमको नैनों पर बिठा कर के ले चलता हूँ। मेरे नूरे रत्नों, नूरे जिस्म बच्चों को हमेशा प्यार किया जाता है। श्रीमत पर चलने से सदा सलामत रहेंगे। सदा सलामत का अर्थ भी बड़ा भारी है। तुमको चोट नहीं लगेगी। सत्युग त्रेता में कोई भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। इतना तुमको सदा सलामत बनाता हूँ। निरोगी काया रहेगी, ना काल की ताकत। अगर अच्छी रीति याद करेंगे तो मदद मिलेगी। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ कर अपनी प्रारब्ध बनाई है, साक्षी हो देख रहे हैं। यह अपने को इंश्योर करते हैं। बाबा भक्ति मार्ग में भी इंश्योर मैग्नेट है। ईश्वर अर्थ निकालते हैं। गरीबों को गुप्त दान देते हैं। कोई को शादी करानी होती है तो गुप्त दे आते हैं। गुप्त दान का फल भी ऐसा मिलता है। शो करने से उनकी ताकत आधी हो जाती है। मैग्नेट बाप को कहते हैं तुम इंश्योर करते हो, जो जैसा अपने को इंश्योर करते हैं वैसा फल मिलता है। पाप करते हैं तो उसका दंड भी मिल जाता है। पुण्य का फल अच्छा मिलता है। वह होते हैं हद के फिलैंथ्रोपिस्ट
कमाई में 8 आना 4 आना भी निकालते हैं। अब तो तुमको कंप्लीट फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है, फुल इंश्योर कर देना है। देखो मम्मा ने सिर्फ तन और मन इंश्योर किया। कन्याओं के पास तो धन होता ही नहीं, उन्हों को यह ख्याल नहीं रखना है। वह फिर तन और मन से सेवा कर रही हैं, इसलिए कन्याएं बहुत प्यारी लगती हैं। कन्याएं नंबर 1 में आ जाती हैं। बाबा तो अधर कुमार था, हाँ कोई कुमार निकलते हैं, स्वयंवर रच पवित्र रह दिखाते हैं तो ओह सौभाग्य। सरेंडर भी पूरा हो, वह बहुत अच्छा पद पा सकते हैं। बाबा समझाते हैं कर्मों का भोग भी सारा यहाँ ही चुकता करना है। मम्मा बाबा को भी कर्म का भोग भोगना पड़ता है। रहा हुआ हिसाब किताब यहाँ ही निकलेगा। ऐसे नहीं ईश्वर का बना हो फिर रक्षा क्यों नहीं करते? नहीं, कर्म भोग तो जरूर यहाँ ही चुकता करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। बुद्धि योग से सच्ची यात्रा करनी है। विनाशी धन के पीछे अपनी तकदीर नहीं गंवानी है। सच्ची कमाई करनी है। सेकंड पॉइंट, तन मन धन से पूरा फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है। अपना सब कुछ 21 जन्मों के लिए इंश्योर कर देना है। वरदान, दिव्य बुद्धि के बल द्वारा परमात्म टचिंग का अनुभव करने वाला मास्टर सर्वशक्तिमान भव। स्पष्टीकरण, दिव्य बुद्धि को बुद्धि बल कहा जाता है। इस बुद्धि बल द्वारा ही बाप से सर्व शक्तियाँ कैच कर मास्टर सर्वशक्तिमान बनते हो। जैसी साइंस बुद्धि बल है, लेकिन वह संसारी बुद्धि है, इसलिए इस संसार के प्रति प्रकृति के प्रति ही सोच सकते हैं। आपके पास दिव्य बुद्धि का बल है तो परमात्म प्राप्ति के प्रति सोच सकते हैं। आपके पास दिव्य बुद्धि का बल है जो परमात्म प्राप्ति की अनुभूति कराता है। दिव्य बुद्धि द्वारा हर कर्म में परमात्म प्योर टचिंग का अनुभव कर सफलता का अनुभव कर सकते हो। दिव्य बुद्धि के बल से माया के वार को हार खिला सकते हो। स्लोगन, मास्टर ज्ञान सूर्य बन सर्व को ज्ञान की लाइट माइट देने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। मास्टर ज्ञान सूर्य बन सर्व को ज्ञान की लाइट माइट देने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। सूचना है, इस मास की सभी मुरलियाँ ईश्वरीय महावाक्य निराकार परमात्मा शिव ने ब्रह्मा मुख कमल से अपने ब्रह्मा वत्सों अथवा ब्रह्मा कुमारियों के सन्मुख 18/1/1969 से पहले उच्चारण की थी। ये केवल ब्रह्मा कुमारीज की अधिकृत टीचर बहनों द्वारा नियमित बीके विद्यार्थियों को सुनाने के लिए है। अव्यक्त इशारे शुरू होते हैं आज के। अब अपनी श्रेष्ठ मनसा द्वारा सूक्ष्म वृत्तियों से सेवा करो। किस किस प्रकार से करनी है, सारे अव्यक्त इशारों में बाप दादा हर रोज़ का एक इशारा देंगे। आज का इशारा है, सेवा का सबसे सहज साधन है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशंस बनाना और वाइब्रेशंस द्वारा वायुमंडल बनाना। जैसे साइंस की रॉकेट फर्स्ट जाती है, वैसे आपकी रूहानी शुभ भावना शुभ कामना की दृष्टि वृत्ति और सृष्टि को बदल देती है। एक स्थान पर बैठे भी वृत्ति द्वारा सेवा कर सकते हो। ओम शांति।